हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल टेक स्टोरी में। यह कहानी है बहुत समय पहले की। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र गांव के सबसे गरीब परिवार में जन्मे थे और वह इतना खुश रहता था कि उसकी खुशियों का कोई सीमा नहीं थी। उसकी मुस्कान और प्रसन्नता गांव के हर इंसान को प्रभावित करती थी। रामचंद्र ने हमेशा सबकी मदद करने का नियम बनाया था। वह लोगों की जरूरतों को समझता और उनकी मदद करने के लिए अपना सबसे अच्छा प्रयास करता। उसने सभी लोगों के दिलों में एक जगह बनाई थी और उनसे प्यार और सम्मान से बात करता था। एक बार गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। अचानक से बाढ़ आने लगी और गांव को बहुत ही नुकसान हुआ। घरों को तबाह कर दिया गया और सभी लोग बहुत परेशान हो गए। रामचंद्र ने इस संकट को देखकर अपनी मुस्कान खो दी, लेकिन वह खुद को दूसरों की मदद करने से रोक नहीं सका। वह अपने छोटे से घर से निकलकर बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने लगा। वह बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं की सहायता करता था। वह उन्हें अपने घर में ले जाता, उन्हें भोजन देता और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता। रामचंद्र की इस महान करुणा की कहानी गांव में फैल गई। लोग उसे सबसे खुश आदमी के रूप में पुकारने लगे। वे इसका कारण जानना चाहते थे, क्योंकि वे देखते थे कि रामचंद्र गरीबी और संकट के बावजूद इतना खुश कैसे रह सकते हैं। एक दिन एक वृद्ध आदमी ने रामचंद्र से पूछा, हे रामचंद्र, तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारे घर भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी खुशी से जी रहे हो। रामचंद्र मुस्काते हुए बोले, आपकी यह बात सही है। मेरे पास धन नहीं है और मेरे पास एक छोटा सा घर है, लेकिन मेरी खुशी और संतुष्टि मेरे मन में है। इसीलिए मैं इस धरती पर खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं सभी मनुष्यों को प्यार और सम्मान देता हूँ। मुझे खुशी मिलती है जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ और उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि मेरे कारण किसी की परेशानी कम हुई है, तो मेरी आत्मा खुशी से भर जाती है। वृद्ध आदमी ने रामचंद्र के वचनों को गहराई से समझा। उसने कहा, तुम एक महान आदमी हो, रामचंद्र। तुम्हारी खुशी और संतुष्टि दूसरों को प्रेरित करती है और सबको संयम और धैर्य सिखाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और समृद्धि हमेशा खुशी और संतुष्टि का सच्चा कारण नहीं होते हैं। खुशी और संतुष्टि हमारी आत्मा के आंतरिक शांति और दूसरों की सेवा में निहित होती है। रामचंद्र ने यह सिद्ध किया कि सच्ची खुशी सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मदद करते समय ही मिलती है। आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ऐसी मोटिवेशन कहानी और सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।